रोजा खोलने में कितना वक्त है? बस होने वाला है। सर जरा ये देखना। ठीक है, जब तक हम दुआ कर लेते हैं। क्या चल रहा है ये सब? साहब वो हमारा रोजा था तो रोजा खोलने जा रहे थे। ये ऑफिस क्या मैंने तुम्हारी इफ्तारी खोलने के लिए खोल रखा है? माफ करिए साहब, वो इफ्तारी का वक्त हो गया था तो बस रोजा खोल रहे थे। आइंदा से कभी नहीं करेंगे ऐसा। जिसकी परमिशन से तुमने यहाँ पर इफ्तारी करी? और ये लड़की कौन है? साहब ये हमारी बेगम है। बेगम है? ये तो इस ऑफिस में काम नहीं करती, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है बताओगे? साहब आप इन्हें मत डांटिए, क्योंकि गलती मेरी है। वो क्या है ना, आज जब इन्हें हमने फोन किया तो ये बोल रहे थे कि घर नहीं आ पाएंगे, और हम इनके बिना इफ्तारी नहीं करते। हम इन्हें भूखा नहीं देख सकते थे, इसलिए हम जो भी घर में बचा कुचा था वो लेकर यहाँ आ गए। साहब प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फालतू के बहाने। पर ये क्या खा रहे थे सब? साहब वो रोटी और चुप प्याज। करो तुम दोनों, और कोई बहाने नहीं सुनूंगा। जल्दी से मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलो। चलो। हमने आपसे कितनी बार कहा है आप ऐसे ड्यूटी के टाइम पे मत आया करिए। अब देखिए ना, हमारी नौकरी खतरे में पड़ गई। हमें पक्का पता है साहब हमें नौकरी से निकाल देंगे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके बिना इफ्तारी नहीं करती, मुझे तो वैसे भी यहाँ आना ही था। और रही बात साहब की, हम उनसे माफी मांग लेंगे, हम बात कर लेंगे ना उनसे। आप हमारी बात नहीं समझती हैं। वो हिंदू है, हम मुस्लिम, और हम ये सब ड्यूटी के टाइम पे कर रहे हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगेगा। अरे इसमें अब हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? है तो सब इंसान ही ना, और वैसे भी वो हमारी बात समझेंगे, हम उन्हें अच्छे से समझा देंगे। बस आप नाराज मत होइए। चलो साहब हमें माफ कर दीजिए, हमें पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारे शौहर ने इत्तला किया था कि आज वो घर पे नहीं आ पाएंगे। अरे वो तो हम ही पागल थे जो इफ्तारी लेके यहाँ आ गए। वो क्या है ना, हम अपने शौहर के बिना रोजा नहीं खोलते। देखिए सारी गलती हमारी थी, इनकी कोई गलती नहीं थी। आप इन्हें नौकरी से मत निकालिएगा, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ यही हैं। अगर आप इन्हें नौकरी से निकाल देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? आप देख क्या रहे हैं, आप भी माफी मांगिए ना। जी साहब, हमारी आखिरी गलती समझ के हमें माफ कर दीजिए। आगे से मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए। ऑफिस की ऑफिस टाइमिंग के बीच में तुम रोजा इफ्तार कर रहे हो, क्या ठीक है? नहीं साहब, ये जरा भी अच्छी बात नहीं है। अगर हमें पता होता कि हमारी वजह से इतना कुछ हो जाएगा तो हम कभी यहाँ नहीं आते। हम आपसे वादा करते हैं आगे से हम यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन प्लीज आप हमारे शौहर को काम से मत निकालिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। वैसे तुम नीचे इफ्तारी में खा के रहे थे? साहब गरीब आदमी है तो क्या ही खाएंगे, घर में जो रूखा सूखा पड़ा था बस वही खा रहे थे। वैसे मैंने सुना है कि मुस्लिम लोगों में इफ्तारी के वक्त खजूर, बहुत सारे फ्रूट्स और साथ में शरबत भी होता है, तो वो सब क्यों नहीं खा रहे थे तुम लोग? साहब इनकी सैलरी से घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इफ्तारी के लिए फ्रूट्स कहाँ से लाएंगे हम? हमें तो जो भी रूखा सूखा मिल जाता है उसी से इफ्तारी कर लेते हैं। और ये रमजान कब तक चलेंगे? रमजान तो पूरे महीने का होता है। हाँ साहब, अभी तो 15 दिन के रमजान बाकी है। पर साहब आप टेंशन मत लीजिए, हम दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पे। बस तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और तुम रुस्तम, इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, हमेशा तुम्हें परिवार का हिस्सा माना है, और तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तुम्हें दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं है तुम्हारे पास। मुझे क्यों नहीं बताया भाई? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, हम मुस्लिम हैं और आप हिंदू, तो हमें नहीं पता था कि आप हमारे धर्म के बारे में हमें समझते हैं कि नहीं। और सर आपको तो पता ही है आजकल का माहौल कैसा चल रहा है। शायद तुम जानते नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत का धर्म होता है, बाकी सारी चीजें उसके बाद में आती है। खैर छोड़ो, ये लो, ये रखो। अरे नहीं साहब, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? और वैसे भी हमारी सैलरी आने में तो अभी 20 दिन पूरा बाकी है, ये हम नहीं ले सकते। आप रखिए। भाई ये सैलरी नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तुम्हारे रमजान चल रहे हैं, ऊपर से तुम्हें पैसों की किल्लत भी है, तो ये मेरी तरफ से है। तुम्हें जो भी दिक्कत तकलीफ आ रही है तुम इससे सॉल्व करना उसे, और अगर नहीं होती है और चाहिए हो पैसे वो भी मुझसे मांग लेना। बस तुम्हारे रमजान अच्छे जाने चाहिए और कुछ नहीं। रख लो भाई। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, वरना आजकल के टाइम में कहाँ ही कोई किसी के लिए सोचता है। और हमें तो लगा था अलग धर्म होने की वजह से आप हमसे नफरत करते होंगे, लेकिन आपने इंसानियत दिखा के ये बता दिया कि यहाँ पे आज भी अच्छे लोग हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें जो कंपनी से सैलरी मिलती है वो क्यों नहीं बचती? तब इतना फालतू खर्चा करते क्यों हो? क्या बताएं साहब, घर में माँ बाप बीमार रहते हैं तो सारा पैसा उनकी दवाइयों में चला जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसी में ही हमारा घर चलता है, इसलिए हमेशा पैसों की दिक्कत रहती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी है कितनी? साहब सैलरी तो 10,000 रुपये है। 10,000?
10,000 में पूरे माँ बाप भी पालने हैं, बच्चे भी पालने हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ। तुम्हारी सैलरी आज से 20,000 है। क्या साहब, 20,000 रुपये सैलरी? शुक्रिया साहब, हमें नहीं पता था आप इतने अच्छे इंसान हो। 20,000 रुपये में तो अम्मी अब्बू की दवाइयाँ भी हो जाएंगी और हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चल जाएगा। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा हम पे। लेकिन साहब एक बात जरूर आपसे कहेंगे, अगर आपके जैसा इंसान हर कोई हो जाए तो जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है ना, सब खत्म हो जाएगा। ये सब बातें बाद में कर लेंगे। तुम्हारा इफ्तारी का टाइम हो रहा है, जाकर इफ्तारी करो। और हाँ, ऑफिस में आराम से बैठ के इफ्तारी करना। कोई कुछ कहता है तो मेरी बात करा देना। जाओ, चाहिए भाभी जी। जी साहब। ठीक है, मैं निकलता हूँ। अरे यार, फोन तो नहीं आएगा यार। जल्दबाजी में फोन भूल गया, फोन पकड़ाना। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ ना। उज्जवल सुनो, बोलो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। जब एंड में आके तुम्हें किसी और के साथ ही फिजिकल होना था तो मेरे साथ शादी क्यों करी? मेरा घर बर्बाद क्यों करा? क्यों? शादी के बाद कोई फिजिकल अफेयर नहीं कर सकते क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे छोटी बच्ची हो क्या? कुछ भी बोली जा रही हो। मैंने तो सबको देखा है, शादी के बाद भी लोग अपना फिजिकल अफेयर रखते हैं, तो मैंने भी रख लिया। कम से कम मैंने तुम्हें सच तो बताया, तुमसे बात थोड़ी ना छुपाई। बहुत बहादुरी का काम करा ना तुमने ये हरकत करके, और मुझे सच बताकर, है ना? इससे अच्छा होता ना तुम ये सच मुझे बताती ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है ये सब जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? बिल्कुल नहीं। ये सब चल कितना टाइम से रहा है? हम लोगों को 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने? कितना भरोसा करता था तुम पर। पिछले 4-5 महीनों से तुम ये झूठा प्यार का नाटक कर रही थी मेरे साथ। हमेशा रात को मेरे पास आना और मुझे बताना कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, सब नाटक था। औरत चाँद इतना नीचे गिर सकती है मैंने सोचा तक नहीं था। क्या कहा तुमने? भरोसा? उज्जवल, भरोसा मैं भी तुम पे करती थी, लेकिन तुमने भी तो मुझे धोखा दिया ना। मैंने क्या किया? मैंने कौन सा धोखा दिया? कह रहने ही दो, तुम्हारा सच आज सामने आ गया है ना। तुम अनाप शनाप बोलोगी और इस बात को घुमाने की कोशिश करोगी और इन दी एंड गलती मेरी ही निकालोगी कि मैं टाइम नहीं देता था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, बेफजूल की बातें करूंगी। फायदा नहीं इन सब चीजों। तुम्हें तलाक दूंगा मैं, तुम्हारे साथ और एक पल नहीं रह सकता। क्या तुम मुझे डिवोर्स दोगे? लेकिन क्यों? मैंने तो किसी के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप ही तो बनाया है, लेकिन प्यार तो मैं अब भी तुमसे ही करती हूँ। अगर तुम्हारा प्यार मेरे प्रति सच्चा होता ना तो तुम किसी और के साथ फिजिकल नहीं होती और इतना प्राउडली ये बात मुझे नहीं बता रही होती। तुम्हें देखकर लग रहा है कि ये बात सुन के तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है। इसका मतलब तो तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो। सच में प्यार करता था तभी अपने घर वालों से लड़के तुमसे शादी करी थी। अगर तुम मुझसे सच में ही प्यार करते हो तो फिर तुम किसी और के साथ सो के क्यों आए हो? तुम्हारा दिमाग फिर गया है। गलती तुमने करी है, सोकर तुम आई हो और मुझे बोल रही हो। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये तुम्हारे सूटकेस में से गिरा है। ये मेरे बैग से निकला? मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है। अच्छा, जब इंसान का झूठ पकड़ा जाता है ना तो वो यही सब बहाने लगाता है। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे नहीं पता ये कहां से आया, किसका है, मैं नहीं जानता। बस करो उज्जवल, मैं तुम्हारी कोई और बात नहीं सुनने वाली। और क्या कहा था तुमने कि तुम मुझे डाइवोर्स दोगे? अब ये सच जानने के बाद ना मैं तुम्हें डाइवोर्स देती हूँ। ये सब क्या बोल रही हो तुम? ओह, लो आ गया कॉल जिसके साथ तुम सोकर आए। हेलो यार सुन, वो ना मैं तेरा सूटकेस लेके गया था तो गलती से ना उसमें मेरा प्रोटेक्शन रह गया और वो मैं निकालना भूल गया। सही किया भाई तूने, जो टाइम रहते बता दिया, वरना काफी चीजें बिगड़ भी सकती थी। चल कोई नहीं, तुझसे बाद में बात करता हूँ। देख लिया, पता लग गया कि वो किसका था किसका नहीं। तुम औरतें ना होती ही कान की कच्ची हो। जब पूरा सच नहीं पता होता ना तो इतना सीन क्रिएट मत किया करो। मुझसे आगे पूछ लेती, बता देता मैं। सॉरी उज्जवल, वो मुझे लगा था कि ये तुम्हारे सूटकेस से निकला है तो तुम्हारा ही होगा। मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें कितना कुछ बोल दिया। गुस्सा आ गया था, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह ये सब जो भी तुम बोल रही थी, और डिवोर्स तक बात ले गई थी तुम। हाँ, तो मैं और क्या करती? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके प्यार में कोई तीसरा है कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, हर रिश्ते की नींव ना भरोसे पर टिकी होती है, और अगर किसी रिश्ते से भरोसा ही हट जाए ना तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं रहता। तो तुम्हें यही कहूंगा कि
ट्रस्ट करा करो मुझे। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा अधिकार है मुझसे सवाल पूछने का, और तुम्हारा ये कंसर्न मैं समझता हूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता ना, तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे तुमने की। ये चीज तुम्हारे बैग से निकलती तो ऑब्वियसली मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा करना काफी जायज है। मैं निकलता हूँ, काफी लेट हो गया, और इसको ना डस्टबिन में फेंक देना तुम, फिर पता चले कल फिर कलेश कर रही हूँ मुझसे। ठीक है। और हाँ, रात को कुछ अच्छा बना लेना खाने के लिए, और अगर ना बना पाओ तो बता देना, बाहर चल लेंगे साथ। ध्यान से जाना। चले? देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के पर्स में से पैसे चुराने की? दीदी, आपने मेरे पति पे हाथ कैसे उठाया? अरे चोर है तुम्हारा पति, और क्या जरूरत थी मेरे पति के पर्स में से पैसे चुराने की? क्या मेरे पति खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते इन्हें, जो इन्हें चोरी करने की जरूरत पड़ गई? मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैंने भैया से पैसे मांगे थे, भैया देना भूल गए तो मैंने पर्स से निकाल लिया। क्या गलती करी मैंने? अरे तो क्यों चाहिए आपको पैसे? क्या जरूरत है खर्चा करने की? आपके भैया सब कुछ देते तो हैं आपको। और एक बात बताइए, क्या आपको पता नहीं घर में कितनी दिक्कत चल रही है? और अगर आप दोनों को घूमना ही है ना, तो अपने पैसों से घूमिए। ये मेरे पति के पर्स में से पैसे चुराने की जरूरत नहीं है। दीदी, आपका ये फ्रस्ट्रेशन है ना, मेरे पति पे मत उतारो। आपको जलन हो रही है ना मुझसे कि मेरे पति मेरे को बाहर घुमाने लेके जाते हैं और आपके पति नहीं, इसलिए तो दिक्कत हो रही है आपको। हाँ, हो रही है दिक्कत, क्योंकि आप दोनों जो ये घूमने जा रहे हैं ना, मेरे पति के चुराए हुए पैसों से घूमने जा रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती आप दोनों को? मेरे पति इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप दोनों उन पैसों को ऐसे अय्याशियों में खर्च कर रहे हैं। देखिए भाभी, मेरी बीवी से ना संभल कर बात करिएगा। अब चाहे मुझे जितना मर्जी उल्टा सीधा बोल लीजिए, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरी बीवी से फालतू बकवास में सहूंगा नहीं। आई समझ? चोरी मैंने करी है ना, तो मेरे को बोलो, आप उसको क्या कह रहे हो? ऐसा है ना, ये उंगली नीचे रख के बात करो। अभी तो एक थप्पड़ मारा है, दूसरा थप्पड़ ही मार सकती हूँ, समझे? देखो भैया, आप देखो, खड़े होकर बस देखते रहना, ये तमाशा, कुछ बोलना मत। आप बताते क्यों नहीं हो भाभी को? ये सब नया नहीं है, शादी से पहले भी मैं आपके वॉलेट से ऐसे बिना पूछे पैसे निकाल लेता था। अब क्या हुआ, भाभी के आने के बाद चीजें बदल गई क्या हमारे बीच में? आज तक घर में कभी किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, और ये कल की आई औरत मेरे ऊपर हाथ उठाएगी? सारी बात पैसों की है ना। अभी वापस करता हूँ मैं पैसे, इनके पैसे लो आप। ए जी, बहुत हो गई है बेइज्जती। एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, अपना हिस्सा अपने नाम करवा लेते हैं। अगर इनके हिसाब से जिए तो हम तो मर जाएंगे। देख रहे हैं आप इन्हें, 4 दिन हुए नहीं घर में आए हुए, और अभी से इन्हें अलग से हिस्सा चाहिए। अरे चुप करो तुम। और वैसे भी घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसमें अलग होने वाली कौन सी बात है? और उज्जवल, तू सिम्मी को लेके जा। नहीं, अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है भैया, अब मैं घर में ही रहूंगा। चलो तुम अंदर चलो, ये पकड़ो अपनी बाइक की चाबी, कहीं बाइक के लिए भी ताना मार दो तुम मुझे। तेरा बड़ा भाई बोल रहा है ना, चुपचाप जा। तूने आज तक मेरी बात टाली है, जो अब टालेगा? सिम्मी, जाओ उज्जवल के साथ। आपकी बात नहीं टाली आज तक मैंने, आपके सम्मान की वजह से जा रहा हूँ। और इनको समझा दो, 2 भाइयों के बीच में बोलती दिख ना जाए मुझे। अरे मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी गलती क्या है। पैसे चुराए इन्होंने और उल्टा आप मुझे समझा रहे हैं। अरे तुम चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, जाने दो। बैठो यार तुम। तुम चलो अंदर। ये लो, गुस्सा थूक दो और कॉफी पियो। मैंने कुछ गलत बोला क्या रुस्तम? पूरा घर का खर्चा मेरे हाथ में, घर संभालना मेरे हाथ में। अब कोई फालतू खर्चा करेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। और वैसे भी मैंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। अरे कल को पैसे बचेंगे तो हमारे काम आएंगे ना, लेकिन वो मेरी बात समझते ही नहीं है। यार वो छोटा भाई है मेरा, और तुम सबके सामने उस पर हाथ उठाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वो समझ जाएंगे, अभी बच्चे हो। हाँ तो थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? मेरे बच्चे की तरह है वो, खाना मैं खिलाती हूँ, लेकिन आज उस पर हाथ उठा दिया तो उसे वो बात बुरी लग गई। चलो मान लिया मैंने, तुमने उसे थप्पड़ मारा, वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन उसकी वाइफ, अगर तुम उसके वाइफ के सामने उसे थप्पड़ मारोगी तो वो बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं, क्योंकि कोई भी बीवी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके सामने उसके पति को कोई थप्पड़ मारे। और वैसे भी सुमन, हम बड़े हैं, वो हमारे बच्चों की तरह है, तो हमें उनकी कुछ गलतियां नजरअंदाज करनी पड़ेगी अगर सबको एक साथ रहना है तो। और सुमन, तुम्हारे आने से पहले मेरा छोटा भाई मेरे पर्स से कभी भी पैसे ले लेता था, तो उसको कुछ गलत नहीं लगता। अब उसे थोड़ी ना पता है कि आगे चल के जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, समझाना पड़ेगा, तभी तो समझेगा वो। लेकिन तुम्हें उस पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन रुस्तम, उन लोगों को भी तो समझना चाहिए ना। हम पहले रेंट पे रहते थे, अभी अभी घर लिया है हमने। अगर हम इस घर की किस्तें टाइम पे नहीं भरेंगे तो ये घर हमारे नाम कभी नहीं होगा। और वैसे भी ये सब कुछ मैं हम चारों के लिए तो कर रही हूँ, ताकि हम लोग आराम से रहे। लेकिन इतनी सी बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मानता हूँ इसमें मेरी गलती है, मैंने कभी उस पर कोई जिम्मेदारी डाली नहीं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे समझ जाएगा वो। अगर तुम्हारा ऐसे बिहेव रहेगा ना, तो एक दिन हमारा ये घर टूट जाएगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहता। तो आप क्या चाहते हो आप? कि मैं सब कुछ आंखें बंद करके बर्दाश्त करती रहूं, कुछ भी ना बोलूं उनको? यार मैंने ये नहीं कहा कि तुम बर्दाश्त करो, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगा। और तुम्हें भी पता है वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। वो तो तुमने उसकी बीवी के सामने उसे थप्पड़ मारा, इसलिए उल्टा बोला। और अकेले में तुम उसे कुछ भी बोलती ना, वो तुम्हें पलट के जवाब तक नहीं देता, इतनी इज्जत करता है तुम्हारी। तो फिर आप ही बता दो, क्या करूं मैं? कुछ मत करो तुम, बस जैसे वो लोग आए उनको सॉरी बोल देना। मैं ऑफिस जा रहा हूं। ठीक है। सॉरी भाभी, मैंने आपसे काफी बदतमीजी करी, काफी रूड तरीके से बात करी।
जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आप मेरी भाभी और भाभी तो माँ सम्मान होती है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। गलती हो गई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे तुम पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वैसे भाभी, माफी तो मुझे भी आपसे मांगनी है। उस टाइम तो आपसे मैंने बदतमीजी कर ली थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, घर परिवार में तो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, आगे से ये अलग होने की बातें मत करना। और आगे से कोई भी बात हो तो लड़ने के बजाय ना मुझसे पहले डिस्कस कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परिवार कभी टूटे।